से तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या राजनंदिनी के सारे राज खुलने वाले हैं अनु के सामने, क्योंकि अनु और आर्या जाने वाले हैं उसी मंदिर जहां कभी आर्यवर्धन और राजनंदिनी मिले थे। ना जाने कितनी यादें आर्या और राजनंदिनी की वहां पर छिपी हुई है, जिसका सामना करते हुए आपको आगे दिखेगी अनु। और क्या कुछ होगा आगे जाकर इस एपिसोड के बाद, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमने देखा कि अब तक मेकर जो है चरण की पहेली सुलझाने में लगे हुए थे, चरण की कहानी आपको दिखाने में लगे हुए थे कि क्या चरण ही यशवर्धन है या नहीं है। अगर चरण यशवर्धन है तो किस तरीके से ये सारी कहानी आएगी आपके सामने में, इस पे जोर था मेकर्स का। तो वहीं पर बीच बीच में कई एपिसोड में आपको राजनंदिनी का भी जिक्र करते हुए नजर आए मेकर्स, फिर चाहे वो सीक्रेट दरवाजा के माध्यम से हो या फिर गायत्री की तबीयत खराब होने के बाद अनु को वो सीक्रेट एक तरह से चाबी मिलने का हो। लेकिन कभी भी मेकर्स ने पूरा फोकस जो है राजनंदिनी के इस राज पे नहीं डाला। लेकिन फाइनली क्योंकि अब चरण का सारा सीक्रेट या चरण की कहानी सॉल्व हो चुकी है, जल्द ही डीएनए रिपोर्ट आएगा। डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने वाली है। पता चल जाएगा कि गायत्री का ही बेटा है जहां चरण, तो वहीं पे मानसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होने वाली है। खैर, उसका दूसरा पक्ष हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होगा आगे जाकर जब आर्या और अनु पहुंचेंगे उसी मंदिर में, जो मंदिर कहीं ना कहीं अनु से भी रिलेटेड है, जो मंदिर कहीं ना कहीं आर्या से रिलेटेड है। क्योंकि आर्या ने जैसे ही उस मंदिर का नाम सुना उसे सारी बातें याद आ गई। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग भी एक तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड में, खास करके शादी के बाद जब से अनु इस घर में आई है, आर्या ना चाहकर भी वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, बस अनु के लिए जो उन्हें नहीं करना था या वो अब तक वो चीज़ें नहीं करते हुए आ रहे थे। फिर चाहे वो चरण की एंट्री हो घर में, फिर चाहे चरण के लिए वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना हो कि चरण जो है अब ऑफिस में काम करेगा, फिर चाहे चरण के लिए जाकर सबको सच बता देना हो कि चरण ही है गायत्री का बेटा, ये सारी चीज़ें। और वापस फिर से अब जब आर्यवर्धन ने सोच लिया कि फाइनली चरण का नाम मैंने ले लिया यशवर्धन के रूप में कि यशवर्धन ही चरण है या चरण ही यशवर्धन है, अब मैं रिलैक्स से रह सकता हूँ, तो अगले ही पल गायत्री का वो मन्नत अब आर्यवर्धन के सर पर आकर फूटेगा जो कभी गायत्री ने खुद मांगा था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से दोनों ने साथ खाने का प्लान किया, मतलब अनु और आर्यवर्धन ने साथ खाने का प्लान किया। एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला, लेकिन उसी में फिर से अनु ने एक नया राग लाप दिया है। वो राग कुछ और नहीं है, वो राग है वो प्रॉमिस जो उसने गायत्री से की थी कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं आपकी मन्नत पूरी करने के लिए वहाँ जाऊँगी। ऐसे में जैसे ही आर्यवर्धन को पता चलेगा कि ये उसी मंदिर की बात कर रही है जहाँ कभी मेरी और राजनंदिनी का मिलना जुलना हुआ करता था और ना जाने कितने राज वहाँ पे छिपे हुए हैं, तो मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो आर्यवर्धन जो है शुरुआत में मना करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अनु है सामने तो आर्यवर्धन हमेशा की तरफ फिर हामी भरते हुए नजर आएंगे। अब इसके आगे होगा क्या, तो दोनों पहुंचेंगे जहां पे मंदिर, तो वहीं पर अनु को वहां पे लगेगा सबसे बड़ा झटका तब जब उसे फील होगा कि ये मंदिर तो मैंने कहीं पर देखा देखा सा लग रहा है। और उसे फील होगा कि ये मंदिर वही है जो मुझे उस लड़की के साथ सपने में नजर आता है, उस लड़की के साथ हमेशा पीछे नजर आता है। तो वहीं पर आर्यवर्धन को पहली बार महसूस होगा कि वहाँ पे राजनंदिनी है। जो आर्यवर्धन अब तक अनु की बातों को टालता हुआ नजर आ रहा था कि आपका बस वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहली बार आर्यवर्धन को लगेगा कि राजनंदिनी कहीं गई नहीं है उसी के इर्द गिर्द है। क्योंकि वहाँ जाकर जहाँ वो भी एक तरह से साक्षात वहाँ पर राजनंदिनी को देखने वाले हैं, वहीं पर अनु भी इस चीज़ पे घबरा कर पीछे हटती हुई नजर आएगी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैंने इससे पहले इन सब जगह को ऑलरेडी देखा हुआ है। वो अपनी बातें जहाँ आर्यवर्धन के साथ शेयर करेगी तो साथ ही साथ वो बेहोश भी होती हुई नजर आएगी। और गए थे जहाँ मन्नत पूरी करने के लिए, तो वहाँ पर दोनों के बीच में हल्की सी खाई, हल्की सी दूरियां भी आपको आती हुई दिखेगी। क्योंकि मेकर्स पूरी तरह से तैयारी में है कि हल्का सा दोनों को नज़दीक लेकर आते हैं, लेकिन तुरंत फिर ऐसी बातें करते हैं कि दोनों में फिर से दूरियां आ जाती है और फिर से अब वही होता हुआ नजर आएगा। और वही चीज़ें आपको आगे एपिसोड में भी होती हुई नजर आएगी कि चरण की पहली सॉल्व करने के बाद अब राजनंदिनी धीरे धीरे ज़्यादा अनु को दिखाई देने लगेगी, या यूँ बोलूँ कि आर्यवर्धन का जो डर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आर्यवर्धन जहाँ ये सारे डर को डिस्कस करेगा जिंदे के साथ, तो वहीं पर दोनों जो है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन घूम फिर कर वही सिद्धि माता की वो सारी बातें जो उन्होंने पहले भी की थी कि कहानी का अब दूसरा पक्ष स्टार्ट हो चुका है। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।